है। अंशु जी, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो बात ट्रंप ने भी नहीं कही है। ट्रंप कह रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट से हमने सीजफायर किया। वो ये बात बार बार बोल रहे हैं, 13-14 बार कह चुके हैं कि व्यापार के चलते हमने सीजफायर कराया। कहते तो ये भी हैं कि पुतिन से बातचीत में भी इस बात का जिक्र किया। मतलब वो कैरेट और स्टिक की अप्रोच है। देखिए, वो हर बार न्यूक्लियर डिजास्टर कह रहे हैं। अगर ट्रंप की बात तो भरोसा है तो पूरा भरोसा करो कि भाई न्यूक्लियर डिजास्टर। नहीं, न्यूक्लियर डिजास्टर तो नहीं था चूंकि भारत ने ऐसा कहा है, तो फिर भारत की बात तो पूरा भरोसा कर लो। नहीं, भारत की बात तो मुझे पूरा भरोसा नहीं करना है। भारत के स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से पे भरोसा है और ट्रंप के स्टेटमेंट के पहले हिस्से भरोसा है। मुझे लगता है इस ढंग से। और ट्रंप ने तो 15 मई को यह भी कहा, आई हैव नॉट डन इट, आई हैव जस्ट हेल्प्ड इट। अब आइए ट्रंप का बयान पूरा देखिए। 7 मई के बाद 8 मई को ट्रंप का स्टेटमेंट आता है, टिट फॉर टैट हो गया, अब रुक जाना चाहिए। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक, इसका मतलब ये ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया। टिट का मतलब कि ये पाकिस्तान ने किया था पहलगाम, और टैट का मतलब हमने ठोक दिया था। तभी तो हुआ ना टिट फॉर टैट। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. उस पर भरोसा नहीं है। अब आइए साहब, उसके बाद उन्होंने लगातार बयान दिए, उस पर भरोसा नहीं है। और अगर ट्रंप का बयान देखना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय, 2024 के अमेरिकन चुनाव के समय ट्रंप का बाकायदा 4 लोगों के साथ बैठे एक इंटरव्यू दे रहे हैं। उसमें उन्होंने मोदी जी का जिक्र करते हुए कहा कि आई हैव टोल्ड मोदी दैट योर वन ऑफ द कंट्री इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ ट्रबल फॉर यू एंड एनीबडी कैन गेस दैट विच दैट कंट्री इज। आई कैन टॉक टू देम। देन मोदी रिप्लाइड, no, I have taught them several times a lesson and I will do it, I will do it, I will do it। वो भी दिखाओ। अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि ट्रंप के दर्जनों बयानों में से एक बयान का सिर्फ एक ही हिस्सा जो आपको सूट करता हो, दूसरा लॉजिकली सोचिए। वो कह रहे हैं ट्रेड की वजह से दोनों को कर दिया। अब बताइए, पाकिस्तान जिसके पास 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो पाकिस्तान जहां IMF से 24वां बेल आउट पैकेज लिया है, विच इज हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। 75 ईयर्स में किसी कंट्री ने 24 बेल आउट पैकेजेस नहीं लिए हैं। अब बताइए, उधारी लाल और खैराती लाल व्यापारी लाल हो सकते हैं क्या? ट्रेड इंडिया से तो हो सकता है। $131 बिलियन का हमारा ट्रेड है अमेरिका के साथ। पाकिस्तान का कितना ट्रेड है? तो ये लॉजिकल नहीं रखता। और वैसे मैं ऑन द लाइटर नोट ये कहूं, या ऑन द सीरियस नोट ये कहूं, ऑन द कॉन्सेप्चुअल नोट ये कहूं, पता नहीं मोदी जी की कुंडली में लगता है क्या योग है कि जहां मोदी जी से कुछ मामला 19-20 होता है, उस आदमी की गाड़ी खुद ही पटरी से उतर जाती है। पहले ट्रंप ने बोला, अब बताइए उसके 2 दिन में पुतिन से हो गया झगड़ा। वो बोलने लगे पुतिन वॉज माई ग्रेट फ्रेंड, नाउ पुतिन इज क्रेजी। अब आइए उसके 2 दिन बाद एलन मस्क से हो गया। सुधांशु जी, कुंडली तो आप अच्छी देखते हैं, आप ही बता दीजिए क्या योग है। नहीं, अब देखिए, ये दैवीय बातें सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती, मगर संकेत साफ दिख रहा है कि भैया जब से ट्रंप ने बोला है उसके बाद से ट्रंप की डोलने लगी है नैया, और जितने उसके साथ के थे खेवैया वो धीरे धीरे करने लगे हैं किनारा, और मझधार में दिखती रह रही है उनकी नैया। सर, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके लंबे समय के बाद। आप सारी रिहर्सल करके आए हैं। रिहर्सल? तो मुझे क्या बोलना है? साफ जाहिर है धारा प्रवाह बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं आपकी धारा को रोकना चाहता हूं थोड़ा, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और आप वहां के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा संभल के बोलें। और जो आपका जो बयान है, जब इसकी विवेचना फॉरेन ऑफिस में होगी तो कोई अच्छी विवेचना नहीं होगी। पर लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सवाल ये है सुधांशु जी कि ये सब विवाद क्यों है? 1 तारीख को हर बरस भारत और पाकिस्तान एक लिस्ट एक्सचेंज करते हैं, जो हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की और उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट होती है, और हमें पता होता है कि वहाँ अटैक नहीं करना है। आपने सरगोदा का नाम लिया, हमने नहीं लिया। आपने किराना हिल्स नहीं बोला, लेकिन सरगोदा तो बोला आपने। और हम जानते हैं कि सरगोदा में न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे जाते हैं, दुनिया जानती है। हालांकि हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन ने बोला कि अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था वहाँ कुछ रखा हुआ था। लेकिन वो तो उनका कर्तव्य है बोलना, बताना, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं
सच्चाई है कि बोथ कंट्रीज केम वेरी टेंटलाइजिंगली क्लोज टू अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट और वहां इंटरवेंशन हुआ। जेडी वैंस ने इंटरवेंशन किया माननीय प्रधानमंत्री से, और जो भी फैसला हुआ ठीक हुआ मेरे लिहाज से, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन नहीं चाहता। ये सब बातें जो हैं, इनको वाजे करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? इतिहास बताता है कि 62 में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया विपक्ष के दबाव में, 65 में बुलाया गया, 71 में लड़ाई चल रही थी, रोज शाम को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था पार्लियामेंट में बाय द डिफेंस मिनिस्टर। 62 में तो युद्ध जारी था, और तब बुलाया गया। और सवाल किए गए जब 62 के बारे में पंडित नेहरू से कि आप तो यू आर कॉट नैपिंग, तो पंडित नेहरू ने कहा नो वी आर नॉट कॉट नैपिंग, पर हम आश्चर्यचकित थे कि हमें नहीं अंदाजा था कि वो 3 डिवीजन एक साथ उतार देंगे हमारी धरती पर, चाइनीज। ये ईमानदारी की राजनीति है, क्राइसिस मैनेजमेंट इसको कहते हैं। आपने की क्या हुआ? ओके, आपका भाई जवाब लोकतंत्र में जब आप मुझसे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म करूंगा आपका? ठीक है, आपके दो सवाल हैं। वैसे विनोद जी, कोई आवश्यकता नहीं थी व्यक्तिगत कहने की, मुझे कोई रिहर्सल करने की जरूरत अच्छा, मैं मजाक कर रहा था। तो रोज 3-4 घंटा रिहर्सल होता है। यू वेरी गुड, यू नो, आई नो यू आर गुड। 3-4 घंटे होता है। अरे उसको that अब was रही bad. बात इसकी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से ये नहीं कहना चाहिए स्पेशल सेशन बुलाए। नवंबर दिसंबर में हमेशा भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा होता है। 62 भी नवंबर था, उस समय सेशन चल रहा था, और 71 भी दिसंबर था, कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। अब दूसरी बात, एक मिनट सर सुन लीजिए, फिर क्या? अब दूसरी बात, आप ही के जो पास आपने कहा ईमानदारी तो गजब की है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि 3 डिवीजन उतार देगा। ये ईमानदारी है या लापरवाही है? और दूसरी बात, सिर्फ पहली बात नहीं, फरवरी 1958 में चाइना ने सड़क बना ली। ये रिपोर्ट है, फॉरेन सेक्रेटरी ने रिपोर्ट किया फरवरी 1958 में कि लद्दाख से लेह में सड़क बना। ये सर 62 से 4 साल पहले की बात है। और उसके बाद क्या कहते हैं नेहरू जी, फर्स्ट इसको वेरीफाई किया जाए, उसके बाद जब पता हो जाता है कि है तो कहते हैं हम इसको पर्सनली डील करेंगे। उसके बाद 59 में तिब्बत पूरी तरह कब्जे में आ जाता है। उसके बाद सर अप्रैल 60 में चाओ इन लाई भारत में आते हैं, 5 दिन रहते हैं, उनका स्वागत होता है। इतना ही नहीं, भारत चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित करके स्थायी सदस्यता देने की रिकमेंडेशन करता है। सर आप इसको उदारता कहेंगे? और ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव से कहती है कि 1958 में नेहरू से आके अमेरिकी राजदूत ने पूछा कि भारत कितने समय में परमाणु बम बना सकता है। उन्होंने भाभा से पूछ के कहा 1 साल में, यानी 59 में हम बनाने की स्थिति में थे। परंतु नेहरू ने कहा हम आइजनहावर की एटम फॉर पीस पॉलिसी के अनुसार है, हम नहीं बनाएंगे, और साहब नहीं बनाया। और उसके बाद 60 में जब पूरी बात कह रहे थे, जॉन एफ कैनेडी ने जब पता चला कि चाइना करने वाला है तो अमेरिका ने कहा हम बना के दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था किसी कम्युनिस्ट कंट्री की बात एशिया में हो। तो कहा अब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम चीन के साथ लड़ना नहीं चाहते। और उसके बाद सर 19 नवंबर 1962 को नेहरू ने जो लेटर लिखा है कैनेडी को, जो कैनेडी लाइब्रेरी द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड किया गया है, इतना शर्मसार करने वाला लेटर है। वो कहते हैं आप हमें B-2 बॉम्बर्स के 2 स्क्वाड्रन भेजिए, अपने ही पायलट भेजिए, अपनी ही कमांड में भेजिए, अन्यथा चीन नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लेगा। ये डिक्लासिफाइड लेटर है, 19 नवंबर 62 को 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ। और उस समय के आपने हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? उस समय हैव यू नॉट रिलीज द हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट? ये सब मत बोलिए आप। हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज किया आपने? अब ये बताइए, यही तो मैं कह रहा हूं, अब तो 62 साल पुरानी रिपोर्ट का अरे कोई भाई, मतलब नहीं है। आपकी सरकार 12 साल से है। अरुण जेटली जी प्रॉमिस करते थे हम रिलीज करेंगे, आपने नहीं की अभी तक, 12 साल हो गए। एंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट को अगर जारी किया जाए, एक तो देखिए जब हमारी सरकार आई तो 52 साल हो चुके थे। कितने लोग जीवित थे सर उस जमाने के जो डिसीजन लेने वाले थे? यार हम कह रहे हैं रिपोर्ट रिलीज नहीं किया। अब रिपोर्ट रिलीज में सर अब मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट रिलीज करते भारत की बहुत बेइज्जती होती। अच्छा, नेहरू की वो चीजें उभर के सामने आती जो हम नहीं चाहते थे कि एक लिमिट से ज्यादा देश की बेइज्जती हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बातें पब्लिक डोमेन में है, 21 जून 52 को नेहरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने चीन को
चीन की फौज को चावल दिए हैं, सप्लाई किया रसद? कहते हैं हाँ थोड़ा सा किया है। थोड़ा जानते कितना था? 3000 टन। लेकिन जबकि उस समय वो तिब्बत में अत्याचार कर रहे थे। ये तो सर वो है जो सरफेस पे आ गया। इसलिए आप लोग जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए। तिब्बत पे सुजरनिटी सर, चाइना की सर, किसने मानी? सर, मैं आ रहा हूं। अटल जी ने नेहरू ने कि मानी? नहीं सर, अटल जी ने मानी। 1949 सुनिए सर, 1949 नवंबर में ये लेटर लिखा गया भारत के विदेश विभाग की तरफ से। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, के एम पाणिक्कर उस समय वहां पर राजदूत थे। उन्होंने लिखा इंडिया एक्सेप्ट चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत। और ये पार्लियामेंट में प्रश्न उठा। पार्लियामेंट में प्रश्न उठने पे एमओएस थी उस समय कोई लेडी, उन्होंने जवाब ये दिया। अब सुनिए सर, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जवाब ये दिया कि हमसे पूछे बगैर राजदूत ने लिख दिया, हम सुजरैनिटी लिखना चाहते थे, सोवर्निटी हो गई। तो राजदूत पे कार्रवाई किया नहीं की। हमने सोवर्निटी मान ली चाइना की, ठीक है, तिब्बत के ऊपर, और वहीं से सारी समस्या शुरू हुई।